नमस्कार। जय माता दी, जय सच्चिदानंद। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा बोलूँगा जो कि आज के समय में 100 में से 100 लोगों की परेशानी का कारण है। सब लोगों की परेशानी का सबसे ज़्यादा एक ही कारण है टेंशन। टेंशन से कैसे पीछा छुड़ाएं? देखिए, बात बोलने में और समझने में बहुत साधारण है, लेकिन जिसको समझ आ जाएगी और जो इस चीज़ के ऊपर अमल करना शुरू कर देगा तो हो सकता है वो इन टेंशनों से मुक्त भी हो जाए। क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ का रास्ता पता नहीं होगा, समाधान पता नहीं होगा, तब तक हम उन चीज़ों से दूर भी नहीं हो सकते। आम तौर पे हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशनों का बहुत बड़ा योगदान आज के समय में है। आम तौर पे जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, उन बीमारियों का कारण भी कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर है। तो हम किस प्रकार जो इन टेंशनों से मुक्त रह सकते हैं? देखो, एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कार्य करता है और जितनी उसके शरीर में क्षमता है वो हर कार्य को करने का प्रयास करता है जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कट जाए। इन चीज़ों में सबसे बड़ा योगदान हमारे अपने परिवार का होता है। अगर इंसान अगर अपने आप को अकेला महसूस करेगा और सब परेशानियों का सामना अकेले करेगा तो उस इंसान की दिमाग के अंदर टेंशन आना स्वाभाविक है। हम अगर सारा परिवार मिलके एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से इन बातों की चर्चा करें, हो सकता है जो जिस चीज़ का समाधान मेरे पास नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है, उस चीज़ का समाधान मेरी बीवी की बातों से निकल जाए या मेरे बच्चों की बातों से निकल जाए। लेकिन इंसान अपने आप को इतना समझदार समझने लग गया कि अपने परिवार से बातचीत करने में भी उसको परेशानी होती है और उनसे चर्चा करके अगर वो कोई राय देते भी हैं तो वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता कि भाई नहीं, ये समाधान नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा। लेकिन इंसान के अंदर ये सबसे बड़ी गलती है। अगर इंसान एक दूसरे का सहारा, अपने परिवार का सहारा लेगा तो उसकी बहुत टेंशनों का समाधान तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन इंसान के अंदर ये कमियां हैं और इन चीज़ों को जो इंसान जल्दी समझ लेगा, जितनी जल्दी समझ लेगा उतना अच्छा है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया वो केवल इसी चीज़ के पीछे बनाया कि टेंशन से ही जो है शुगर और बीपी की प्रॉब्लम होती है। आम तौर पे ये तो बीमारियों की शुरुआत है, बीपी बढ़ना और शुगर बढ़ना। ये दोनों देखने में बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर बात की जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी भी बीत सकती है। लेकिन बात तो समझ में आने की है। अगर इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे अमल करेगा, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेगा तो उसकी बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, आम तौर पे जो लेडीज़ हैं, मैं उनको किसी तरह का वो नहीं बोल रहा कि भाई उनके अंदर ये कमियां हैं, और कमियां हैं तो वो लेडीज़ उन चीज़ों को दूर कर सकती है। आम तौर पे जो गृहस्थी का सबसे बड़े जो दो पहिए हैं वो हैं पति पत्नी, मियाँ बीवी। और वो मतलब जो भी बातें करते हैं, आम तौर पे मैंने तो एक चीज़ देखी है, अगर इंसान के अंदर दिमाग में टेंशन है तो उसकी 100 में से 90% जिम्मेदार पत्नी होती है। पत्नी अपने पति से वो बातें करती है, उन लोगों के बारे में बातें करती है, उस समाज के बारे में बात करती है, उन रिश्तेदारों के बारे में बात करती है जिससे उन्हें कोई लेना देना तो नहीं है। लेकिन दूसरों की सिरदर्दी, दूसरों की परेशानियां अपने घर में लेके आना भी कोई समझदारी नहीं है। अपने ऊपर संयम रखें, अपने ये समझकर एक दूसरे से बात करें कि मेरे को अपने पति की टेंशन बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। जब तक इन चीज़ों को देखो हर एक इंसान नहीं समझेगा, तब तक ये तो बात बनेगी नहीं।
अब आप एक बात बताइए, मान लो आपके परिवार में आपके 2 बच्चे हैं, अगर वो दोनों बच्चे अगर कमाते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, ज़िंदगी में आगे तरक्की करते हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन आजकल के समय में बच्चे अपने विचारों से और अपने तरीके से चलना शुरू हो गए हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है या हम लोगों की कमी है कि हमने उनके ऊपर अगर बचपन से हर बात के ऊपर ध्यान दिया होता, हर बात के लिए उन्हें समझाया होता, तो शायद ये नौबत कभी ना आती। तो मेरा उन महिलाओं से ये निवेदन है कि हर औरत का एक बराबर की जिम्मेवारी है और अपने परिवार को बसाने में, अपने परिवार के सुख दुख में, हर चीज़ में वो आगे से आगे खड़ी होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर मेरे ये बातें करने से मेरे पति का बीपी हाई हो रहा है तो मैं वो बातें ना करूं। एक औरत को ये समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आम तौर पर हमने देखा है। एक औरत को पूरी ज़िंदगी हम एक बात समझाने में लगा देते हैं, लेकिन उसको एक बात समझने की ही ज़रूरत नहीं होती। उन्हीं गलतियों को वो दोबारा करती है, तिबारा करती है और पूरी ज़िंदगी करती है। देखो, जिम्मेवारी परिवार की हर एक इंसान नहीं निभा सकता, और हर इंसान अगर गृहस्थी का, परिवार का हर इंसान उस चीज़ की जिम्मेवारी को ख़त्म करेगा, तो मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि इंसान के अंदर से जो ये परेशानी है डिप्रेशन की, जो ये बीमारियां हैं, जो लोगों के बीपी लो हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, शुगर है, ये सब टेंशन हैं, ये सब ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन सुधार तो एक शुरुआत तो कहीं ना कहीं से इंसान को करनी पड़ेगी। और अभी मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो है ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि टेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। आम तौर पे मैंने जो अपने जीवन में देखा है, अपने आसपास के माहौल में देखा है, 100 में से 80% आदमी मर चुके हैं और औरतें हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब वो आदमी जो चले गए, उन औरतों ने उसको, उनके परिवार ने इतनी टेंशनें दी कि वो समय से पहले चले गए। और अब उन औरतों की ज़िंदगी क्या है? जो जिम्मेवारी उनके आदमियों के ऊपर थी, उनके जहाँ समय से पहले चले जाने से वो सारी जिम्मेवारी परिवार की उन लेडीज़ों पे आ गई, और आज वो उन जिम्मेवारियों का निर्वाह तो कर रही हैं। लेकिन अगर एक इंसान समय से पहले चला गया तो इन चीज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इंसान की पहले जो उम्र थी वो 100 से ऊपर थी। आज के समय में इंसान की उम्र 50, 55, 60 साल रह गई है। इसका क्या कारण है? देखिए, ज़िंदगी और मौत तो इंसान के अपने हाथ में नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना का राज चल रहा है, और कोरोना ना तो ये देखता है कि कौन इंसान वृद्ध है, कौन इंसान जवान है, कौन बच्चा है, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन इस सब का कारण भी हमारी असावधानियां हैं, हमारी लापरवाहियां हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे को ये कह रही है कि इस चीज़ से आप बचें, पब्लिक से दूर रहें, और जो है एकांत का ज़्यादा वो करें और हाथ पे हाथ धो के कोई भी कार्य करें, ये क्या है? देखो, गवर्नमेंट का काम तो समझाना है, और गवर्नमेंट तो सिर्फ हमें बोल सकती है। करना ना करना, चलना ना चलना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम उन चीज़ों में लापरवाही करेंगे तो भुगतेंगे भी हम ही। तो उन चीज़ों को कोशिश ये करें कि जो कोरोना है, अपनी मैंने अभी 10 साल के जो मेरा एक कार्य है, इस 10 साल में मैंने लाखों लोगों को कोरोना का इलाज किया है और उनको ठीक भी किया है। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो वीडियो पब्लिक के बीच में मैंने बनाए हुए हैं अपने मंदिर में, उन वीडियो को आप देखिएगा तो मैंने हर वीडियो में मास्क लगाया हुआ है। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैंने मास्क नहीं लगाया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं एकांत में अकेले में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब तक इंसान हर चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो इंसान परेशान ही रहेगा। और जानते बूझते इंसान को अगर परेशानियां जो है ये लेने का शौक़ है, तो उसका तो कोई मतलब किसी के पास कोई दुनिया में इलाज नहीं है। लेकिन आप सब लोग जो है अगर छोटी छोटी बातों पे अमल करके भी अगर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए तरीके से जी सकते हैं और जीने का प्रयास करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी इन चीज़ों से ही बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी मुझे उम्मीद है
और इसी चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।